मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको दो विजुअल नजर आ रहा होगा। एक विजुअल एक सरकारी स्कूल का है जिसमें छोटे बच्चे एक प्लेन नुमा उनका क्राफ्ट जो है उसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उड़ भी जाता है। इस वीडियो में ये दिखता है, मतलब कि छोटे बच्चे 7वीं 8वीं वाले बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना भी रहे हैं और बड़ा प्राउड मोमेंट है ये कि उसे उड़ा भी ले जा रहे हैं। अमूमन सरकारी स्कूल को लेकर ये थ्योरी बनाई गई है कि भैया पढ़ाई नहीं होती है, नालायक टीचर होते हैं, आवारा बच्चे होते हैं, संसाधन की कमी होती है, भुइयाँ बैठ के पढ़ते हैं, मतलब न जाने क्या चीज़ें सरकारी स्कूल को लेकर नहीं कही गई हैं। और ग्राउंड ज़ीरो पर जब हम देखने जाते हैं तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, जर्जर बिल्डिंग मिलता है, तमाम तरीके की असुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी स्कूल के बच्चों ने जो है वो कमाल कर दिया। ये वीडियो कहाँ का है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके बगल में ये वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वाली तस्वीर तो आपको याद ही होगा। हाँ, ये वही कुत्ता है जो पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस कुत्ते को अपना बताते हुए किस तरीके से पूरे देश में भद पिटवा देती है। मतलब वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो महंगी यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है, जिसकी फीस लाखों में होती है, उस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एआई समिट में रखा गया था, वो खुद चीन से मंगाया गया था। एक यूनिवर्सिटी इतना बड़ा झूठ बोलती है, और एक नहीं दो दो झूठ जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला जाता है। दूसरा, एक थर्माकोल का एक सस्ता सा ड्रोन मॉडल भी वहाँ रखा गया था और कहा गया था कि ये पहला है, जबकि हम सभी को पता है कि ऐसे कई आविष्कार पहले भी हो चुके हैं, मतलब कई चीज़ें पहले से भी की जा चुकी हैं। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में जिस तरीके से हमारी भद पिटवाई थी वो सभी को पता है। ऐसा लग रहा था कि देश में कुछ बड़ा होता ही नहीं है, हमारे यहाँ रिसर्च होते ही नहीं है, हम कुछ बेहतर करते ही नहीं है और न जाने क्या क्या चीज़ें। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सिर्फ देश का ही नहीं, विदेश में भी, अलग अलग देशों में भी चर्चा का विषय जो है हम बन गए थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो एक यूनिवर्सिटी जो लाखों का फीस लेती है, जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एयर कंडीशन रूम्स हैं, न जाने क्या सुविधाएं हैं, और उसके बगल में हम एक ऐसे सरकारी स्कूल को देखते हैं जिसकी बिल्डिंग भी बहुत बेहतर नहीं है, सुविधाएं भी बहुत बेहतर नहीं है। आप देखेंगे तो बच्चों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी उतना बेहतर नहीं है। कोई स्पोर्ट्स शूज़ में आया हुआ है, कोई क्राउजल नॉर्मल शूज़ में आया हुआ है, कोई पूरी तरीके से ड्रेस में भी नहीं है। आप देखिए, ये बच्चे हैं बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाले बच्चे हैं। आप देखिए, ये मामूली परिवार से आने वाली एक लड़की कैसे ये जो प्लेन है इसको ले जाती हैं और फिर रिमोट के सहारे, जो उनका कंट्रोलर है उसके सहारे इसे चलाने की कोशिश करती हैं। और वीडियो 1 मिनट के अंदर का है जिसमें ये दिखता है कि ये प्लेन जो है वो उड़ भी जाती है। बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ये वीडियो है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब 5 बच्चों ने मिलकर ये क्राफ्ट जो है वो तैयार किया, ये प्लेन जो है तैयार किया, जो सफलपूर्वक आसमान में उड़ा भी। इस पूरे प्लेन को बनाने में महज 6000 रुपये लगे, और ये वाला जिसे लाखों रुपए देकर सिर्फ एआई समिट में रखा गया था, बनाया तक नहीं गया था। और वो यूनिवर्सिटी जिसकी मैडम ये बता रही हैं कि वो यूनिवर्सिटी अपने खोजों पर कितना पैसा खर्च करती है, न जाने क्या क्या चीज़ें करती हैं, ये मैडम बता रही थी। और मैडम बताते बताते इतना ज़्यादा बता जाती हैं कि पूरे देश भर में भड्ड पिटवा देती हैं। तो मैं फिर से इस तस्वीर पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इस तस्वीर पर हमने बहुत सारी बातें की, कैसे दूरदर्शन में मैडम बात कर रही थी और कितना झूठ उन्होंने बोला। बाद में एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को निकाल दिया गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। उस पर बात करने से अच्छा है कि हम कुछ सुखद, आंखों को सुकून देने वाली तस्वीर पर बात करें। तो ये अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की ये वीडियो बताई जा रही है, जिसमें कुछ बच्चों ने मिलकर एक प्लेन तैयार की, जो प्लेन अब आकाश में उड़ रही है। आप स्क्रीन पर उस वीडियो को देखिए। और कहा जा रहा है कि टैलेंट जो है ना वो किसी महंगे बिल्डिंग में, किसी महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि उस आकाश की ऊंचाई पर है जिसपे आपके सपने होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों ने ये किया है। अलीगढ़ जिले के अराकाबाद विकास खंड का ये स्कूल है। बताया जा रहा है कि NEP 2020 रोबोटिक्स की पाठशाला चल रही थी, जिसमें 5 बच्चों ने मिलकर, इन बच्चों की जो उम्र है उसका आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सबसे बड़ा बच्चा है वो खुद 8वीं का है, प्राशी। ये प्राशी जो ये प्लेन लेकर जा रही हैं, ये 8वीं में पढ़ती हैं। इसके अलावा रंजना जो 7वीं की हैं, आशी और कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा जो है वो 4थी क्लास के लड़के हैं।
इन बच्चों ने मिलकर इसे बनाया है। और बनाने का ये जो आप देख रहे होंगे वो भी दिख रहा है, कैसे इंची टेप से नाप रहे हैं, कैसे थर्माकोल को काट रहे हैं और कैसे बहुत बेसिक चीज़ें लगाकर ये प्लेन जो है वो बनाई गई। और ये प्लेन आकाश की ऊंचाइयों को छू भी रहा है अपने सपनों के भरोसे, अपने हौसले के भरोसे। बताया जा रहा है कि इस पूरे चीज़ को बनाने के लिए आशीष सर ने इन बच्चों की मदद की। ये पूरा क्राफ्ट बनाने में 6,000 रुपये लगा। 6,000 रुपये में ये प्लेन उड़ रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई जो है ये लेता है और ये लंबा चलता है। और ऐसा नहीं है कि स्कूल ने पहली बार कुछ नया और अलग किया है। ये स्कूल इससे पहले भी कई चीज़ें बना चुका है, जैसे स्मार्ट डस्टबिन और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सरकारी स्कूलों को लेकर जो छवि आपने बनाई है, उस छवि को तोड़ते हुए दिल को सुकून देने वाला ये आप वीडियो देखिए कि गांव के खेत खलिहान में ये छोटे गांव के बच्चे किस तरीके से विज्ञान से जुड़ रहे हैं। और जो रोबोटिक पाठशाला चलती हैं उसमें बच्चों को कैसे जोड़कर कुछ बेहतर सिखाया जाता है। आप ये देखिए कि ये बच्चे कितने तसल्ली से, कितने सुकून के साथ, फोकस के साथ इसे बना रहे हैं। और मुझे लगा कि इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर आपको बताने की ज़रूरत है। मैं देखती हूँ कि रिक्शे वाले भी, जिनकी आमदनी उतनी बेहतर नहीं होती, वो भी अपनी मेहनत की कमाई एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को दे देते हैं। तो ये तस्वीर दिखानी चाहिए कि जो महत्वाकांक्षा है ना, जो लगन है, वो किसी ऐसी बिल्डिंग में पढ़ाइए या ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। अगर बच्चा टैलेंटेड है, उसमें सीखने की ललक है, वो कुछ करना जानता है, तो वो कहीं से भी निकलकर कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे ये वीडियो जैसे ही दिखा वैसे ही मुझे ये वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वीडियो याद आ गई। तो मुझे लगा कि इन दोनों को एक साथ रखकर आपने जो एक मिथ बना रखा है, आपने जो एक सोच बना रखी है कि महंगे अच्छी बिल्डिंग वाले एयर कंडीशन वाले रूम में ही जब बच्चे को पढ़ाएंगे तभी बच्चा कुछ बेहतर करेगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए ना, 7वीं 6वीं 8वीं के बच्चे इतना बेहतर कुछ बना जाते हैं जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहा है या वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहा है, या झूठ बोल रहा है। एटलीस्ट हम इस काबिल तो हैं कि हमारे बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं। ये दिखाइए ना, सच दिखाइए, सच दिखाइए। इस तरीके का झूठ दिखाकर आपसे भद पिटवा सकते हैं, मजाक बनवा सकते हैं और कुछ नहीं। मैं फिर से कहूँगी, अगर ये वीडियो हमारे यूथ तक पहुँच रहा है, आज कल के बच्चों तक पहुँच रहा है, मेरे से छोटे उम्र के बच्चों तक पहुँच रहा है, लड़कों तक पहुँच रहा है, लड़कियों तक पहुँच रहा है, तो भाई ईमानदारी से अपना काम करो। जो तुम्हें आता है उसके साथ काम करो, जितना आता है उतना ही करो, लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ आपको सफलता की ऊंचाई नहीं बल्कि इस तरीके की बेइज्जती करा सकता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भैया फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत धन्यवाद।